इज्जत प्रशंसा आप ही को देकर प्रार्थना लाते हैं मसीह यीशु के नाम में सुने ग्रहण करें, आमीन। तो ये जो है प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए थे और वो क्रूस पर जाने से पहले उन्हें कहाँ जाना था? यरूशलेम जाना था। यरूशलेम जाने और अवश्य था। और यरूशलेम कैसे वो जाए? यरूशलेम क्या है? परमेश्वर का नगर है, महाराजा का नगर है। स्वयं प्रभु परमेश्वर वहां पर और विराजमान है। स्वर्ग उसकी सिंहासन है और पृथ्वी पांव तले की भी है। अभी प्रभु परमेश्वर स्वयं मनुष्यों का उद्धार करने के लिए क्या किया? मानव रूप धारण किया और वो आ रहा है। कहाँ? उसका राजत्व जगह में, सिंहासन पर, जहाँ पर परमेश्वर जहाँ से राज्य करता है, यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। तो यरूशलेम में परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह कैसे मनुष्य रूप धारण करके प्रवेश करने के लिए आया है। तो वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का चुना हुआ राजा है आत्मिक दृष्टि से। और वो यरूशलेम में जब वो विराजमान करेगा, रहेगा, तो वो सब कुछ ठीक करेगा। शांति से वो क्या करेगा? राज्य करेगा। और इसीलिए और एक धारणा है, एक विचार है, विचार से प्रभु राज करने के लिए नहीं, परंतु छुटकारा देने के लिए और वो आया। तो हम भजन संहिता की किताब में हम देखते हैं, भजन संहिता 24 अध्याय में उसके राज्य तक के बारे में, राज के बारे में हम देखते हैं। देखिए भजन की किताब 24 चैप्टर, और वहां हम देखते हैं 7 पद में और 8 पद में, सनातन के द्वारा ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। पराक्रमी हो प्रतापी राजा। तो परमेश्वर पराक्रमी, परमेश्वर क्या बना है? मनुष्य बना है। वो पराक्रमी है। यीशु मसीह का बारे में क्या भविष्यवाणी किया गया? यशायाह उसका 9 अध्याय और 6 पद में लिखा है, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। तो उसका ये नाम है, पराक्रमी परमेश्वर है वो। और युद्ध में भी पराक्रमी परमेश्वर है। अभी वो युद्ध यहाँ पर हम लूका में हम जब पढ़ते हैं 21-19 अध्याय में, उस समय जो है, और ये युद्ध वहाँ आरंभ नहीं हुआ। युद्ध तो वहां पर जब बपतिस्मा लिया था तभी से शैतान आया है, कंपटीशन कर रहा है, उससे वाद विवाद कर रहा है। पर उसने मूल युद्ध को, मुख्य युद्ध को क्या कर रहा, कहाँ पर पूरा किया? कलवरी के क्रूस पर लगा। मानव जाति के लिए कलवरी के क्रूस के ऊपर क्या किया है? उसने शैतान का सिर को कुचल दिया। इसलिए ये दृश्य नहीं हुआ अभी दृश्य में है, और इसीलिए उसको है रूप में आता। राजा लोग किससे आता है? राजा लोगों का, जब कोई राजा आता है कैसे आता है? रथ में आता है, कितने रथ में आता है, हाथी में आता है, घोड़े पे आता है, राजा आता है। तब यहाँ पर ये राजा किससे आ रहा है? जकरिया 9 अध्याय
और उसका 9 पद में हम पढ़ते हैं। पढ़िए जकरिया नबी उसका 9 अध्याय 9 वचन। हे सियोन, हम्म 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 हाँ, तो उद्धार पाया है मतलब उद्धार उसके पास है, उसके पास उद्धार है। तो ये सियोन को परमेश्वर जय जयकार करने वाला है। ये यरूशलेम को जहां पर राजा आ रहा है जय जयकार कर बोल रहा है, क्योंकि वो धर्मी उद्धार पाया हुआ तीसरा वो दिन है। और दिन होने का ये एक दृश्य क्या है, गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा। डिफरेंट है। राजा तो महिमा से आता है तो हाथी को क्या पहना है, हाथी का सर पे यहाँ पर सोना लगाता है, कान में और उसका पीठ में सजा करके हाथी के ऊपर में चढ़ करके हाथी के ऊपर में पालकी रहता है, और ऐसा राजा आता है। रथ पर भी उसे बड़ा एकदम सवार और पूरा सजा करके रथ में राजा लोग आते हैं। पर ये जो है राजा कैसा है, आत्मिक राजा है और वो दीन है और गधी पर और गधी के बच्चे पर सवार होकर के आ रहा है। कितना ये और अच्छी बात है, कितने खुशी की बात है। मरकुश की किताब में वो क्या बोला जब वो जैतून पहाड़ पर पहुंचा। देखिए मरकुश उसका 11 अध्याय में हम आते हैं। मरकुश की किताब और 11 अध्याय पढ़ें, उसका दूसरा वचन। 2 चेलों को प्रभु कह रहा है सामने के गांव में जाओ। हाँ 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 हाँ। तो ये सामने के गांव में कहाँ पर बंधा हुआ है, हैं? चौराहे में बंधा हुआ है। देखिए हम पढ़ते हैं और चौराहा कहाँ पर लिखा है, सामने के गांव में जाओ चौराहे पर बंधा हुआ, तो चौराहा पर है। 4 में 4 में पढ़िए, पढ़िए। चौक में मतलब चौक बोलने से चारों रास्ता होता है, चारों ओर से लोग आते हैं। चौक में बांधा हुआ। सो उसने अपनी सवारी के लिए दिन होने के लिए किसको चुना, गधी के बच्चे को। ये गधी का बच्चा क्या है, इसको हम ध्यान करते हैं। प्रभु गधी के बच्चे को जो है चुन लिया है। पवित्र शास्त्र है, बाइबल में हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर एक मनुष्य को गधी के साथ तुलना किया गया है। पढ़िए आयोग उसका 11 चैप्टर वर्ष उसका और 12। छूछा और निर्बुद्धि होता है। हाँ, तो मनुष्य कैसा है, छूछा है। छूछा फ्री फोकट में, छूछा मतलब खाली है, कुछ नहीं है। छूछा महालिया बोल के बोलते हैं वो भी है? खाली फोकट में है। छूछा महालिया का भाई खाली फोकट में है, कहीं पर भी खड़ा रहता है, कहीं पर भी घूमता है, कहीं चौक में भी ही लोग वहां चौक में खड़ा है, चौराहा में बंधा है? उसको समझ में नहीं आ रहा पूरब जाना है पश्चिम जा रहा है, मेरा घर कहाँ है, उत्तर जाना है दक्षिण जाना है, जो जहाँ जो मिलेगा खाते रहेगा, पगुर खाते रहेगा। तो ये जो है मनुष्य कैसे है, छूचा निर्बुद्धि। और तो गधे का तुलना लोग जब किसी बच्चे या व्यक्ति को और थोड़ा गलत काम कर देते हैं तो क्या बोलते,
गधा कहीं का है, गधा कहीं का बोलते, गधा गधा है, गधा है, इसे डांट लगे। तो निर्बुद्धि लोगों को ऐसा बोलते हैं, थोड़ा गड़बड़ काम करने वाले को ऐसा बोलते हैं। तो ये गधा भी वैसे ही है? क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के समान है। जंगली गधा रहता है, जंगली गधा क्या करेगा? लात मारेगा। जंगली गधा के पास आप जाएंगे तो लात मारेगा, वो उसको कोई नहीं चढ़ाता, इसलिए कि वो लात मारता। यहाँ पर बोला है कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला इस पर कोई सवार नहीं हुआ अब तक। पढ़िए 30 में, है ना, लूका 19 का 30 में क्या लिखा है? सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ, वो सवार नहीं कर, किसी को बैठने ही नहीं देता था। उसका मालिक का सामान उसको भी क्या करता, बहुत बार मालिक भी कई बार आते हैं में देखा ये गधा थोड़ा सा मुरुख चालाक था। गधा मुरुख था। रुई को बैठा कर एक नमक को ले जाता था, ढोल होकर उसका मालिक बैठा के ले जाता था। तो वो जाता था तो नाला पार करना पड़ा। एक बार ऐसे फिसल गया गधा, फिसल गया तो नमक पूरा गीला हो गया, तो फिर सूख गया, धीरे धीरे गलने लगा। नमक तो गल जाता है पानी। मैं सोचा अच्छा मैं यहाँ पर नहाने से मेरे को इतना हल्का हो जाता हूँ, और इसलिए उसने नाटक करने लगा। जब भी उधर जाता तो गिर जाता। मालिक देख लिया और समझ लिया कि ये जो है अपना बुद्धि से काम कर रहा है, आलसी काम कर रहा, मेरा को हानि कर रहा। उसने एक बार और लेके गया, रुई को लेके गया, रुई को लेकर, रुई कहानी आप लोग सभी जानते हो, है ना। तो रुआ तो बहुत हल्का लग रहा है, अरे मेरा मालिक तो और भी मुझको प्रमोशन कर दे रहा है, मुझे और भी हल्का सामान ढोला रहा है। और उसने गया कि रोज नाले में घुसा, नाले में घुस तो रुई क्या हो गया, पानी में पूरा भीग गया, भारी हो गया, अभी चलने नहीं सक रहा है पता। और उसका मालिक अभी चलने नहीं सका, देख होगा मार खूब, लाठी मार मार के उसका हालत खराब कर दिया। उस दिन से उसको समझ में आ गया नहीं भाई मैं जैसा हूँ वैसा ठीक है। और इसीलिए यहाँ गधा का कहानी हम देखते हैं। तो इसी रीति से हम देखते हैं कि ये जो है मनुष्य क्या है, आयुब की किताब में वो निर्बुद्धि है, छुचा है, जंगली गधे के समान है, लात मारने वाला है, अड़ियल बुद्धि है, अपना दिमाग से काम करता है, ये सारी बातें। और पहली बात उसका क्या है गधा का? ये पहली बात ये है कि वो एक अशुद्ध प्राणी है। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखते हैं निर्गमन की किताब उसका 13 अध्याय और 12 और 13 वचन। निर्गमन 13 अध्याय 12-13 पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, फिर गधी की हर एक पहलूटे के बदले चुरा लेना। हाँ बस, हाँ पर तो प्रभु हमारा मरे हुए में से जी उठने वाला में से पहलौठा है। और प्रभु ने हमें यहाँ पर जो मेमने के बलिदान से छुटकारा दिया इस्राएली लोगों को, और पहलौठे लोग मिस्री लोगों को मार दिया और उन लोगों को और इसलिए प्रभु कहता है कि सारे इस्राएली और जो इस्राएली के जो जेठे हैं, नर में से जेठे हैं, वो पवित्र मानना, और वो क्या है मेरा ही है, उनको समर्पण करना मेरे लिए। चाहे वो सारे पहलौठे, चाहे मनुष्यों में से हो चाहे वो पशुओं में से हो, पशुओं में से भेड़ हो, गाय बैल हो,
ये सब जो है पहलौठे किसका है? प्रभु का। लेकिन यहाँ पर गधे को नहीं पहलौठा बोल के स्वीकार नहीं करता। इसलिए 13 पद में हम देखते हैं, गधी के हर एक पहलौठे के बदले मेमना देकर के उसको छुड़ा लेना। गधी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। गधी क्या है? पाप में पड़ा है, पापी अशुद्धता में पड़ा है। हम देखते हैं लेवी व्यवस्था 11 अध्याय में, वहां पर कुछ अशुद्ध पशु है और उधर कुछ अशुद्ध रेंगने वाले चलने वाले हैं, पक्षी भी कुछ अशुद्ध है, वहां पर लिस्ट दिया हुआ है 11 अध्याय लेवी व्यवस्था में आप पाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गधा के बारे में यहाँ कहता है कि ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो हम है जन्म से ही पापी है, जंगली गधे के समान है। परमेश्वर हमको एक्सेप्ट करने लायक हम जो है नहीं। हमें हमारा प्रभु ने अगर नहीं छुड़ाया, तो यीशु मसीह नहीं छुड़ाया तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे? पियो डायरेक्ट नरक में जाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि अगर छुड़ाने का अगर आपको मन नहीं करता है तो उसका गला को क्या करना? तोड़ देना। छुड़ाने का मन नहीं, मार दो। बचने लायक नहीं है, बचेंगे नहीं। लेकिन ऐसे पापी अशुद्ध लोगों के लिए यीशु मसीह आया है। महान राजा, राजाओं का राजा, सियोन से ये सियोन मगन हो, यरूशलेम स्तुति करो। और कैसे आ गया उसने? गधी के बच्चे। तो हर एक पापी मनुष्यों को बचाने के लिए परमेश्वर का प्लान है कि प्रभु हम जैसे लोगों को, निश्चय टुकड़ों को, जो कुछ हैं पशुओं में भी जैसे ये अशुद्ध है, उसी तरह के लोग हैं, अशुद्ध लोगों को, रंगा मार वाले लोगों को, गधे लोगों को प्रभु ने क्या किया है? प्रेरित किया। उसके लिए मार्ग निकाला, उसके लिए उद्धार का मार्ग निकाला। उसको अपने सिंहासन तक पहुंचने के लिए किसको ले रहा है? गधे का बच्ची को ले रहा है। उसका प्रयोजन है, उसका उद्देश्य है। मुझे और आपको चुनने के लिए परमेश्वर ने एक उद्देश्य किया है, एक प्रयोजन किया है। एक उद्देश्य है कि प्रभु हमें अनंत काल का महिमा देगा और अनंत जीवन देगा। तो हमें क्या करना है? गधी को क्या करना है? पूरा उसके अधीनता में आ जाना। चेले, परमेश्वर का अनुग्रह था कि कुछ 2 चेले आए और उसको पकड़ करके ले गए। और प्रभु यीशु मसीह को देखा उसने। गधा कभी नहीं बैठा था कोई आदमी, लेकिन यीशु मसीह वहां पर क्या बैठा? यीशु मसीह को बैठने का चांस मिल गया। और प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सब कुछ है। मछली को भी वो उसने जो है, और क्या कहा हो, जब पानी में जब जाल फेंका हो, चेले पतरस पहले तो बहुत फेंके लेकिन एक भी नहीं मिले। फिर बाद में उन्होंने यीशु मसीह की इच्छा में फेंके तो कितने बड़े बड़े मछली आए, 153 मछली आए। और सभी सृष्टिकर्ता को पहचानते थे, सभी यीशु मसीह को पहचानते थे। मैं आपके लिए स्वेच्छाबलि बनने के लिए, मर जाने के लिए मैं रेडी हूँ। ये चेले लोग जाल फेंक रहे हैं, उनके जाल में घुसने के लिए मैं रेडी हूँ, इसलिए मैं जाऊंगा, बलिदान हो जाऊंगा। बोला कितना सुंदर बात है। स्वर्ग के राजा यीशु मसीह के लिए अपने आप को समर्पित किया उन्होंने। पढ़ लीजिए भजन संहिता 110 अध्याय, 110 अध्याय और उनका 3 पद पढ़ दीजिए। हाँ, देखिए यहाँ पर एक राजा है, चुना हुआ राजा प्रभु यीशु मसीह है, जो मर करके जी उठा है। और वो कहाँ से राज कर रहा है? सियोन से। 2 पद में लिखा है कि राजदंड सियोन से बढ़ाएगा और वो शासन कर रहा। तो उसकी प्रजा क्या हो रहा है? पराक्रम के दिन में स्वेच्छा बनी
स्वेच्छा बलि बन रहा। पराक्रम का दिन मतलब युद्ध का दिन। जिस दिन से हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, लड़ाई आरंभ हो जाते। शैतान और मनुष्य और परमेश्वर का राज में लड़ाई चलते रहती। तो हमारा स्वर्गीय राज यीशु मसीह है और शैतान के साथ हमारी लड़ाई होती। जैसा इस पृथ्वी पर जब कोई राजा लड़ता है तो उसको क्या चाहिए? प्रजा में से सैनिक चाहिए, है ना? प्रजा में से सैनिक चाहिए। और जब कारगिल का जब युद्ध हुआ होगा तो बोले होंगे कि भाई बॉर्डर में लड़ने के लिए सैनिक चाहिए। हर एक के घर में से एक एक व्यक्ति जो बॉर्डर में लड़ने के लिए जाना है। तो इसे होता है, इसे घटना होता है, क्योंकि युद्ध के लिए लोग, देश को बचाने के लिए लोग तैयार होने चाहिए। तो हम भी प्रभु मसीह में क्या है, यीशु मसीह में जब चुन लिए जाते हैं, हम सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह का एक चेला है या एक सैनिक है, और हमें स्वेच्छा बलि के लिए अपने आप को समर्पित करना है। हम प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के लिए क्या करना है? स्वेच्छा बलि बनना। पराक्रम के दिन में स्वेच्छा बलि बनना। इसलिए मछली भी घुस गया, गधा भी आ गया, और गधे के पास प्रभु यीशु मसीह बैठ। अगर बैठा तो क्या उसको आशा नहीं है कि मुझे कुछ मिलेगा बोल के? प्रभु यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया तो क्या मिला? हमें एक आशा मिला। हम आशाहीन, आशा रहित ईश्वर लोगों को क्या मिला? महिमा की आशा, धन्य आशा, हाँ? और उस आशा तो एक आशा मिला, हमें उद्धार मिलता है, अनंत जीवन मिलता है और स्वर्ग राज मिलता है। तो एक गधा क्या किया? एक बार देखिए, उत्पत्ति 49 चैप्टर, उत्पत्ति की किताब 49 अध्याय और 14 पद। 14 और 15। इसाकार एक बलवंत गधा है। हाँ हाँ, मनोहर देश है। हाँ, उसने क्या किया? बताया उसको आशा क्या मिला है? गधा को एक मनोहर देश है। यहाँ तो मैं बाड़े में क्या हूँ? दबका रखता हूँ। यहाँ तो घोड़े भी हैं, घोड़े घोड़े भी हैं, खच्चर भी हैं, हाँ, बड़े बड़े, उससे बलवंत जो है क्या है? उसमें है। इसलिए बेचारा में डूबता रहता। इस संसार में आप सोचिए, शेर भी हैं, हाँ? लोग शेर के जैसे लड़ते हैं, भैंस के जैसे ढूंढते हैं, हाँ? सांड जैसे लोग, बहुत लोग दौड़ लगाते हैं घोड़े जैसे, हैं? घोड़े और खच्चर के समान। तो प्रभु उन सबको नहीं चुन करके हमें क्या किया? हमारे आंखों को खोला, उद्धार दिया, मन की आंखों को ज्योतिर्मय किया। हम भी उस स्वर्गीय देश में हम जाएं। भूल के एक जैसे आशा इसाकार को मिला, वैसे ही आशा मिला। इसलिए यहाँ पर कांधे को क्या किया? उसने झुका लिया, अपने आप को झुका लिया। बेगारी करने के लिए दास का साथ क्या करने लगा? काम करने। बंदा तो हुआ था चौराहा में, लेकिन देखिए कितना बड़ी बात है, उसने अपने आप को झुका लिया है। अब ये जो गधे हैं, गधे मध्य पूर्व देश, अफ्रीका देश में ज्यादातर पाए जाते हैं। वहां से ही सारे देशों में फैले हैं, चीन में फैले हैं। हम यहाँ भी वहां भी देखते हैं। यहाँ हम लोग ज्यादा गधे नहीं देखते, यहाँ पर ज्यादा बैल देखते हैं, गाय देखते हैं। हाँ, गाय बैल यहाँ ज्यादा है। यूपी में मैं देखा था गधा, एक दो गधा देखा था, कहीं कहीं दिखाई देते हैं गधा, लेकिन वहां तो गाय बैल जैसा है।
मध्य पूर्व के देश में खूब देते अनेक प्रकार के। वहाँ घोड़ा प्रजाति का एक सबसे छोटा ये फैमिली, जो घोड़ा फैमिली का सबसे छोटा है, घोड़ा, खच्चर और गधा, इनका और वो जो है वहां पर ज्यादातर पाए जाते, इसलिए बाइबल में हम देखते हैं उसका उदाहरण दिया गया। तो उसका ये जो हम गुण स्वभाव भी हम देखते हैं, पहले तो बाइबल में हम पढ़ते हैं तो ऊंचा है, निर्बुद्धि है, देखते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को अगर कोई ग्रहण कर लेगा तो अब गधे का कुछ गुण स्वभाव भी है। मैं कल में सर्च कर रहा था क्या है गुण स्वभाव गधे का। तो गधे जो है रेगिस्तान एरिया में क्या करता है, 60 मील का जो दूरी में उसका जो गधा है उधर वो चिल्लाएगा तो ये गधा सुन जाएगा, उसका कान इसलिए बड़ा बड़ा, 60 मील से वो चिल्लाएगा तो ये गधा सुन लेगा। कितना अच्छी बात है, हमें ऐसे गधा बनना चाहिए। हमारा प्रभु स्वर्ग से भी आवाज लगाए तो हमें क्या करना चाहिए, सुनने के लिए रेडी रहना चाहिए। रोज प्रभु के लिए वाणी को सुनने के लिए रेडी रहना चाहिए। और दूसरा गुण उसका गधा का क्या है, 25 साल बाद भी अगर देखेगा दूसरा गधा तो पहचान जाए। यादगारी तो उसका बहुत मजबूत मेमोरी पावर है। हम लोग कई बार लोगों से मिलते हैं भूल जाते। पिछले दिन में एक व्यक्ति आ गया, यहाँ पर आया भी था मेरे पास और स्पेशल मीटिंग में भी आया, तो आया हुआ है। और वो व्यक्ति थोड़ा पागल हो गया, व्यक्ति पागल हो गया तो माइंड क्रेक हो गया, घर का परेशानी है। तो हंसते हुए आ रहा, दरवाजा बंद कर रहा। मैं सोचा क्या है, पेशीन में 2 बोतल पकड़ा है, मजदूरों का काम करने के लिए आया। तो पानी भरना है क्या, भरो भरो बोलो। वो हंस रहा जी पागल है क्या बोल भाई। बोला कि अब कहाँ जाए, अब तो उसे घुसे जा रहा है, परमिशन लेकर के आना चाहिए। ये सवाल जवाब चल रहा। तो मैं तो आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, बोलता है कि मैं वहां से आया हूँ कंस बहाल है। कंस बहाल बोल के वहां से एक जगह है हरवाल के टाइम में, क्या नाम है जहाँ पर भूल गया, दलकी बहाल से आया। मुझे थोड़ा ध्यान है, दलकी बहाल तो इधर भी है। लेकिन फिर याद आया जनरूल भाई का द्वारा उधर दलकी बहाल में लोग सेवा हुआ करने जाते हैं, इसीलिए किससे मिलने आया, मैं रंजीत भाई से मिलने आया हूँ। अच्छा मुझे अभी रंजीत भाई से मिलने आया दलकी बहाल, मैं इसको पहचान नहीं रहा हूँ, भूल जाता हूँ, मैं भी भूल जाता हूँ। भाई आप कहीं पर भी पूछ रहा है कि फिर कहीं पर भी से आप आया, तब विश्वासी होने का परिचय क्या है बताओ, कैसे मिलेगा परिचय, क्या विश्वासी है? आने से पहले जय मसीह बोलना है कि नहीं बोलना है? तो आप जय मसीह भी नहीं बोला, ऐसे आप घुसे आ जाए, कैसे आप पहचान में आए? जय मसीह बोलना चाहिए। तो वो सवाल जवाब ठीक है किया, अच्छा लगा मुझे, ये 1-2 पॉइंट से बात। फिर उसके बाद उसको पैसा, भाई क्या करना, 3 बजे आया, खाना खत्म हो गया, लो पैसा जाओ खाना खा। घूम रहा है वहीं पर रहूंगा बोल, तुम तो डर गए। फोन उन्होंने किया तो थोड़ा सा क्रैक माइंड हो गया है, घूम रहा है। लेकिन वो विश्वास में था, वो व्यक्ति विश्वास में है। प्रार्थना जैसे किया तो घुटना टेक रहा, प्रार्थना कर रहा, बाइबल में भी रखा है। कई बार टेंशन हो जाता है विश्वासी लोगों का, माइंड खराब हो जाता है, कुछ ना कुछ कारण है, पर उसको खाना वाना खिला के भेज दे। सवाल ये है कि हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग कई बार भूल जाते हैं। इसीलिए हमें जो है गधे के समान बनना है, याद रखना है। प्रभु के दास लोग ना कई बार मिलते हैं लोगों को और उनका नाम भी याद कर लेते हैं, और बहुत दिन के बाद भी जो है उनको और बात करते हैं तो नाम लेकर के बोलते, प्रार्थना भी करते हैं। बहुत सुंदर ये विषय है प्रियो, कि गुण स्वभाव है गधे का।
प्रभु को पाने के बाद हम भी ऐसे हो सकते। गधा तो कभी आदर मिला नहीं था, खाने मिला नहीं था, सूखी जगह में रहता था, खाता था कुछ सूखी वस्तुओं को, रेगिस्तान में रहता था। लेकिन अभी यहाँ क्या हो रहा है, लूका 19 अध्याय में क्या बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह जैसे बैठा तो लोग क्या बिछाया, कपड़े बिछा दिया ना, इसमें लिखा मरकुश में पढ़ी, मरकुश की किताब 11 अध्याय में देखिए, मरकुश 11 अध्याय और 7 वचन। हाँ, और वह उस पर बैठ गया। तब उन्होंने अपने कपड़े हाथ में बिछाए। हाँ, और उसने डालियां काट काट कर फैला दी। हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आदर मिल रहा है। आदर किसको दे रहे हैं लोग? यीशु मसीह को आदर दे रहे हैं राजा के रूप में। कैसे? जो बच्चे के समान लोग आदर दे रहे हैं, डालियां बिछा दे रहे हैं, खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दिया, कपड़े बिछा दिए और चिल्लाने लगे, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है धन्य है। आकाश में होशन्ना पुकार करके कह रहे हैं, पुकार पुकार के होशन्ना होशन्ना कर रहे हैं। तो पहाड़ी एरिया था, वो पहाड़ एरिया में गधे और टेढ़े मेढ़े जगह में चलने के लिए, बोझ ढोने के लिए, और अद्भुत इनका गुण स्वभाव, इसलिए गधे को चुनना, घोड़े को नहीं चुना। अपनी ही इच्छा से भागता है घोड़ा, अब नहीं दौड़ता है घोड़ा, लेकिन गधे भी समझदार होता है। गधा के अंदर में भी जब असुरक्षा महसूस होता है तो अपना आगे नहीं बढ़ता। गिनती में आई तो दिया है, में आप जब देखेंगे तो इलाम को क्या किया था उसने, आगे में दूध खड़ा और वो आगे बढ़ ही नहीं रहा, कितना मार उसको मारा, आखिर गधे का द्वार मुंह को खोल दिया परमेश्वर ने और उससे बात करने लगा। तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह का नाम में वो आगे बढ़े जा रहा है। अपने आप को भी उसने दीन किया और कांधे को सर से झुकाया है। तो कितना सुंदर यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा इस गधे के द्वारा हो रही। गधे कैसा था? मर जाने वाला, इसका गर्दन को तोड़ दिए थे लोग, लेकिन आज उस गधे के द्वारा क्या हो रहा है, महिमा हो रहा, और गधे को भी महिमा मिल रहा। गधे तो गधा है, सबसे छोटा है, सबसे नीच है, पर यहाँ पर लिखते हैं ऐसे गधे को आदर मिल रहा। गधे का जबड़े को क्या बनाया था? सैमसन हथियार बना दिया, 1000 लोगों को मारा। जबड़ा जो है, गधा का आवाज भी सही नहीं है, गधा का आवाज तो लोग पसंद नहीं करते, लेकिन अब परमेश्वर के हाथ में जब वो आ जाएगा, जीवन आ जाएगा, गधा कितना लोग उद्धार पाएंगे, जीवन पाएंगे, शत्रु नाश पाएंगे। तो ऐसा ये गधा है। तो हम देखें यहाँ पर मरकुस के किताब में हमने पढ़ा, यहाँ क्या लिखा है कि लोग चिल्लाने लगे और उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर कपड़े डाले और उन पर बैठ गया, और बच्चे जो यहाँ पर हम देखते हैं। दूसरा हम विचार हम देखते हैं कि पहला गधे के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रहा है, परमेश्वर की स्तुति हो रहा है। दूसरा, बच्चों के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा हुआ। हमें हमारे जीवन से ये सीख हम सीखते हैं कि बच्चा का स्वभाव हमारे अंदर में होना। इस पद पर लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 15 और 16 खाली पढ़िए, 16। और उसने कहा, पहले रहे क्या है, क्या करते हैं?
हम्म, हाँ। तो ये बच्चे लोग चिल्लाते थे, होश करना बोल रहे थे। दाऊद की संतान को होश करना। लड़कों ने सब खुशी से जब मुंडली तक कोई बच्चे लोग चिल्लाने। अगर गधे की उम्र में अगर बच्चा प्रभु यीशु मसीह बैठा है, गांव में घूम रहा है, तो बच्चे लोग दौड़ते रहते हैं इधर उधर, कितना खुश होंगे। देखो देखो, कभी देखा नहीं घोड़ा में बैठे हुए व्यक्ति को देखा, हाथी में बैठे हुए, गधे में बैठा हुआ, तो बच्चे लोग तो आनंद मनाते हैं। और वो लोग बच्चे लोग बोले होशन्ना, दाऊद की संतान को होशन्ना। कितना ये सुंदर बात है। और बच्चे के द्वारा क्या करता है, शत्रु का राज्य को परमेश्वर तोड़ता है, नाश करता है। बच्चों के सुनने के पीछे में परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? शत्रु के राज को तोड़ना। देखिए भजन संहिता उसका 8 अध्याय 2 पद। तूने अपने विधियों के कारण बच्चों और दूध दियाओं के द्वारा हाँ, ताकि तू शत्रु और पलटा देने वालों को सो ऐसा बच्चे का समान, दूध क्यों बच्चों के समान, हाँ? पलटा लेने वाले, शत्रु को रोकने के लिए क्या किसको इस्तेमाल किया? बच्चे। प्रधान लोग चिल्ला रहे हैं यहाँ पर, प्रधान और शास्त्री लोग चिल्ला रहे हैं, ईश्वर को क्रोध से क्या बोल रहे हैं, इनको चिल्लाने मत दो, इन लोगों को होशन्ना बोलने मत दो। लूका लूका में यहाँ पर सही बात को देखते हैं। लूका 19 अध्याय का 39 और 40 में। हाँ, हाँ, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तो चेलों को डांट बोला, चेले बच्चे 8 अध्याय का 2 और 8 सामर्थ की नींव डाली है। बच्चे का स्वभाव, हाँ, बच्चे लोग सच्चे मन से प्रभु के पास आते। बच्चा बनना मतलब एक स्वभाव है, अपने आप को दीन करना, सरल हृदय से परमेश्वर के ऊपर पर भरोसा रखना, हर स्वभाव। आप इसको भजन संहिता में आप देख सकते हैं। भजन संहिता की किताब और उसका मेरे ख्याल से 131 अध्याय 1 और 2 पद। भजन संहिता 131 अध्याय 1 हाँ, 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 मुझे वो काम नहीं रहता। आगे मैंने अपने कान पर दुख दिया है, हाँ, उसका दुख छुड़ाएगा हुआ लड़का। हाँ, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चों के द्वारा प्रभु महान काम करता है, उद्धार का काम करता है। जब ये बच्चे लोगों के सामने में आप चिल्लाएंगे यीशु मसीह राजा है, तो बच्चे लोग भी चिल्लाएंगे यीशु मसीह राजा है। बोलो यीशु मसीह की बोलने से बच्चा लोग, बड़े लोग ये बोलेंगे, हैं? बड़े लोग ये बोले, बच्चा लोगों को आप चॉकलेट देंगे, बोलो यीशु मसीह की जय। तो ये बच्चों के द्वारा प्रभु शत्रु और पलटा लेने वाले को ये करता है। शास्त्री फरीसी लोग अपना ज्ञान बुद्धि से चल रहे, वो लोग डांट रहे, क्यों ये चिल्लाएंगे यीशु मसीह से, वो ईर्ष्या करने लगे। पर प्रभु ने अपार स्तुति कराई और पलटा लेने वाले को भी रोका। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं, सच्चाई और शुद्धता में चलने वालों को परमेश्वर भेद प्रकट करता है। बच्चा का स्वभाव सरल और सीधा निष्कपट, 11 अध्याय 25 और 27, 25 से 27 पढ़िए।
हम्म हम्म हम्म, हाँ बस। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक समझदार ज्ञानी और से छिपा रखा स्वर्ग के भेद को, स्वर्ग और पृथ्वी उद्धार के भेद को क्या किया है? समझदार और ज्ञानी लोग बहुत हैं इस संसार में। चुनाव, प्रभु ने किनको चुना? को है भी नहीं, बालक मतलब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ज्यादा ज्ञानी नहीं है, ज्यादा धनवान नहीं है, ज्यादा बलवान नहीं है, ऐसे लोगों को प्रभु चुना है, स्वर्ग के भेद को बोला है। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का 18 पद से हम पढ़ते हैं, 18 से 24 पद पढ़ दीजिए। फर्स्ट कुरिन्थी 18 से 24। हाँ, नष्ट करूंगा। हाँ, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा समझदारी? हाँ, कहाँ पढ़िए। हाँ, नहीं ठहरा है। हाँ, हम्म, सरल हृदय से बच्चे लोग विश्वास कर रहे हैं, हो सन्ना गा रहे हैं। नहीं, कुछ यहाँ पर शास्त्री हैं, फरीसी हैं, वो लोग बंद करने के लिए बोल रहे हैं। परमेश्वर को नहीं पहचाना, प्रभु यीशु मसीह को वो लोग ने नहीं पहचाना, उद्धार की सामर्थ को नहीं जाना, परमेश्वर की सामर्थ को वो लोग नहीं जाना है। क्यों? बुलाए हुए लोग क्या है? 24 पद पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान पुराज करने के लिए आ रहा है यरूशलेम। तो परमेश्वर को, यीशु मसीह को हर्षित हृदय से स्वीकार करना है, ग्रहण करना है, ये बड़ी बात है। आज इसलिए पहले तो गधा अपने आप को अधीन किया, दूसरा बच्चा लोग भी प्रभु के अधीन हुए हैं। और हरेक प्रभु के जो अधीनता में चलते हैं, प्रभु उनके उसकी महिमा का कारण करता है, महिमा का कारण बनाता है। बुद्धिमानों की बुद्धि और समझदारी की समझदारी को क्या करता है? प्रभु तुच्छ कर देता है। और किस संसार के ज्ञान को क्या करता है? तुच्छ ठहराता है। देखिए पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 20 में क्या लिखा? हाँ हाँ, संसार के ज्ञान को क्या ठहरा? मूर्खता। हाँ? और परमेश्वर, ये उसका 25 पद पढ़िए। 25। हाँ, तो यहाँ पर इस बात को हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो छोटा लघु उसका जो ज्ञान है, वो परमेश्वर मनुष्य के ज्ञान से बहुत ज्ञानवान। उसकी छोटी निर्बलता ही मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। इसीलिए हम देखते हैं उसका 27 और 28 पद भी पढ़िए। हम्म हम्म, हाँ, तो के मूर्खों को चिन्ह दिया
कि ज्ञानवानों को ज्ञानवान लोग चिंतित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, ये कैसे कर दिया, हम लोग इतना ज्ञान से नहीं कर पाए, ये कैसे हो गया? परमेश्वर के द्वारा हुआ। परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत और आश्चर्य कार्य होता है। और बलवान को भी लज्जित करता था। बलवान काफी कोशिश लगाता, मेहनत, कुछ भी मैं कर सकता हूँ सोचता है, लेकिन उसके द्वारा भी कुछ नहीं होता है। और वे लोग भी लज्जित हो जाते हैं। कोई निर्बल व्यक्ति कर देता है, प्रभु का लोग निर्बल लोग कर देते हैं, बच्चे के समान, और विश्वास करके वो काम को कर देते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति क्या करे? प्रभु पर ही भरोसा रखे, घमंड ना करे। इस संसार में हम देखते हैं, उसका 28 पद में लिखा है, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो हैं भी नहीं उनको चुन लिया है कि जो हैं वो व्यर्थ ठहराया जाता है संसार का। तो नीच और तुच्छ, और लोगों को भी क्या करता है? प्रभु प्रतिष्ठित बनाता है। ऊंचे पद में कंगालों को क्या करता है? भूरे के घेर से निकालता है और ऊंचे पद में लेकर के बैठाता। जैसे गधे के जीवन में किया, ऐसे ही अद्भुत काम परमेश्वर का है। स्वर्गदूत भी हैरान रहते हैं, मनुष्य भी हैरान रहते हैं, और प्रभु का ये काम है। प्रभु पर जब हम भी संपूर्ण भरोसा रखेंगे तो हमारे जीवन में भी ऐसा अब स्तुति आराधना काम कर सकते। ये उसका मतलब होता है।